Hello students, welcome back to Vectors. Vectors में we have done straight lines in two different form. एक point and direction था और दूसरे में दो point थे. In this video we are going to do shortest distance between two lines. दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ना. 2D की अगर बात करें तो दो लाइंस थी. द टू लाइंस वर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन क्या था? सिंपल a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो यार टू पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी लाइक दिस, या फिर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी. अब डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही फाइंड करना चाहिए. सो इन दिस केस इफ आई से तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट विल बी 0 बिकॉज इंटरसेक्टिंग है तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0. बट व्हेन द लाइंस आर पैरेलल तो इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर या a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. एक्चुअली अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2. a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2. तो एक काम करता हूं मैं, इन दोनों का a और b मैं सेम कर देता हूं. Now we have ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0. So that gives me c1 minus c2 upon under root a square plus b square. That is the shortest distance. मतलब normal distance. Normal distance मतलब perpendicular वाला distance. So this is what we find. अब लाइन की जब इक्वेशंस गिवन होती थी तो that was suppose 2x plus 3y equal to 4 and second line is 4x plus 6y equal to 7. Now what would be distance? अब यहां तो a और b अलग अलग है तो क्या करेंगे? So first we have to make it both same. a1 दोनों का a सेम होना चाहिए, दोनों का b सेम होना चाहिए. तो either you multiply this by 2 or you divide this by 2. डिवाइड करोगे फ्रैक्शन में आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते. तो this equation can be rewritten as this. Now these are the two lines and the distance का formula c1 minus c2 का mod upon under root a square plus b square. That is 1 upon root 52 मतलब 2 root 13. ये सिंपल दो लाइंस के बारे में बात थी which were co-planar. अभी क्या है? The lines are skew lines. अगर स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइन का मतलब क्या हुआ? स्क्यू लाइंस का मतलब होता है ना तो पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टिंग. ऐसा कैसे भाई? या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा. इन दिस केस व्हाट आई एम सेइंग कि ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है. नाउ पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टू लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. एंड दैट इज लाइक दिस. दैट इज ओनली पॉसिबल इन 3D. 2D में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 3D में ही पॉसिबल है. Now see, these two lines are not parallel and not intersecting. तो इनके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो we have to find that distance जो कि मिनिमम हो, शॉर्टेस्ट हो. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर टू व्हाट? Perpendicular to both the curves. Like if I say कि there are 2 points A and B, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है that should be this. It cannot be this because this is not perpendicular to both. So the idea is कि दो कर्व्स के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो. And the shortest distance is along the common perpendicular to both the curves. That is called common perpendicular. Perpendicular के लिए एक वर्ड होता है normal. तो normal to the curve. So shortest distance is along the common normal. तो अगर किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर चाहिए, सो पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या होते हैं?
The perpendicular to the point is any line through that point. Perpendicular to B will be any point, any line through B. तो any line through A and any line through B में जब common देखोगे तो that will be line AB and that is the distance. जब हम एक लाइन और एक पॉइंट की बात करते थे, अब लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये वाला नहीं फाइंड करते. कौन सा फाइंड करते हैं? जो दोनों के परपेंडिकुलर हो. तो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करते हैं? जो दोनों के परपेंडिकुलर हो. पॉइंट के परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी लाइन, और लाइन के परपेंडिकुलर विल बी लाइन के परपेंडिकुलर ये सब है, और पॉइंट के परपेंडिकुलर ये सारी लाइंस हैं. इफ यू सी दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है ये वाली लाइन which is perpendicular to line as well as perpendicular to point. So this is the distance that we talk about. और इसका फॉर्मूला याद होगा. The formula is ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square come on. Again the shortest distance, again the minimum distance. अगर दोनों लाइंस हैं तो that is the two situations. इस केस में डिस्टेंस 0 और इस केस में फॉर्मूला है. Now let me take one more example. एक सर्कल है और एक पॉइंट है. सर्कल का पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं? अगेन इट हैज टू बी अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द कर्व्स. तो अगर पॉइंट के परपेंडिकुलर है तो पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी लाइन चलेगा, और अगर सर्कल के परपेंडिकुलर है मतलब सर्कल के नॉर्मल है, मतलब सर्कल का डायमीटर है. सर्कल में यू नो ऑलरेडी दैट नॉर्मल, डायमीटर, रेडियस, परपेंडिकुलर सब सेम बात होती है. तो अगर हमें सर्कल के परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो सर्कल के सेंटर से पास कराना पड़ेगा. अब सर्कल के सेंटर से पास करेगा और पॉइंट से पास करेगा तो दैट विल बी द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये लाइन हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस की बात करेंगे तो थिंक ऑफ इट, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी दिस PC माइनस दिस रेडियस R. Distance will be PC minus R. And then एक और एग्जांपल लेते हैं. Suppose we have a line and a circle. लाइन और सर्कल अगर है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? थिंक ऑफ इट. सर्कल में आपको सिखाया गया था कि whenever we have a line and a circle, what we do? सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. Whatever may be the question. कोई भी क्वेश्चन हो, क्या पूछा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. लाइन और सर्कल है तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड दैट विल बी P. नाउ द डिस्टेंस विल बी व्हाट? डिस्टेंस विल बी P माइनस R. P ये डिस्टेंस हुआ, लाइन और सर्कल का डिस्टेंस ये होगा मिनिमम, तो दिस इज P एंड दिस इज R, सो दिस विल बी P माइनस R. इसका मॉड लेना है या नहीं लेना है? डू वी नीड टू टेक मॉड और नॉट? Actually no, because अगर P R से छोटा हुआ मतलब लाइन उसको कट कर रहा है, और लाइन अगर कट कर रहा है then in that case distance will be 0 at this point, distance will be 0 at this point. तो यहां मॉड की जरूरत नहीं. सो ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया? 2D का लाइन, पॉइंट, सर्कल, पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट एंड लाइन. सर्कल एंड सर्कल का भी केस है. Let's say there are two circles. What would be the minimum distance? Let's say this is C1 and this is C2. Now, if we have two circles, then also you know that we have to join their centers. So, ये जो distance है पूरा that is C1 C2. लेकिन circle के बीच का distance सिर्फ इतना part होगा. And for that we have to exclude this minus R1 minus R2. Minus R1 minus R2 will be the distance. अगेन मॉड नहीं लेना है, बिकॉज अगर मॉड लेने की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आता है. ये नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि सर्कल्स कट कर रहे हैं, और सर्कल्स कट करते हैं तो डिस्टेंस विल बी 0. मॉड की जरूरत नहीं. तो ये कुछ चीजें हैं. इसके अलावा पैराबोला एंड पॉइंट हो सकता है, पैराबोला एंड सर्कल हो सकता है, पैराबोला एंड लाइन हो सकता है, कोई भी टू कर्व होते हैं. एनी टू कर्व्स आर देयर, तो उनके बीच का डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट वन विच इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. तो कॉमन नॉर्मल की बात करें, दैट सेम गोज फॉर स्क्यू लाइंस ऑल्सो. अब ये दो स्क्यू लाइंस है.
अब 3D में तो ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज प्लेन इज दिस बोर्ड इज 2D. अब 2D में यू कैन नॉट ड्रॉ 3D एंड सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि these two lines are not like this. These two lines are actually like this. 3D में तो 3D में थोड़े challenges होते हैं अपने to draw and to show कि how that works. Let me help you. Let me try something. But you have to use your imagination कि how these lines are. तो these lines are not like this parallel नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में. तो इनके बीच का जब डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. कॉमन नॉर्मल की बात करें तो दैट विल बी अलोंग अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड परपेंडिकुलर टू L2. अब ये 90 दिख रहा है, दैट इज ओके, बट ये 90 दिख नहीं रहा है, ये लगभग 70 डिग्री के जैसा दिख रहा है, बट है ये 90 बिकॉज 3D में है तो यू कैन नॉट सी दैट क्लियरली. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स. नाउ लेट मी ट्राई दिस. सपोज दीज आर द टू लाइन्स विच आर नीदर पैरेलल एंड नॉर इंटरसेक्टिंग. देख लो, न पैरेलल है न इंटरसेक्टिंग है. Now the distance will be along that line जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है. अगर मैं ये ब्लू वाली लाइन के परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो दैट विल बी एनी ऑफ these लाइन्स. और ब्लैक की बात करूंगा तो इधर कोई भी इसके पैरेलल लाइन हो जाए, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो जाएगा. तो दोनों के नॉर्मल होने का मतलब दोनों क्या कॉमन लाइन होगा. दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. इफ यू सी ब्लू वाली लाइन के परपेंडिकुलर यू कैन सी द पर्पल वन इज, ना थोड़ा शिफ्ट किया मैंने, देखो ब्लैक वाली लाइन जो नीचे है उसके भी परपेंडिकुलर है. सो दिस विल बी अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ब्लू एंड ब्लैक. ना एट एनी एंगल इफ यू सी आपको दोनों 90 दिखेगा नहीं. एक आपको 90 दिखेगा तो दूसरा 90 से कम या 90 से ज्यादा दिखेगा. एट एनी एंगल इफ यू सी एक आपको 90 दिखेगा और एक आपको कुछ और दिखेगा, और मे बी दोनों कोई भी 90 नहीं दिखे. दैट इज पॉसिबिलिटी. सो दीज आर द टू लाइन्स जिनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है एंड दैट इज द कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर. नाउ सपोज फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2. अच्छा, R1 R2 तो लेना चाहिए ना. R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2. एक्चुअली नो, लाइन है, लाइन में R तो फिक्स ही रहने वाला है. जैसे कोई भी कर्व की इक्वेशन में X और Y तो वही रहते हैं, वो X1 Y1 X2 Y2 नहीं होते. तो कर्व की इक्वेशन में देयर इज ऑलवेज X एंड Y. 3D होगा तो X Y Z होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो Z होगा, और वेक्टर है तो R होगा. तो R इज वेरिएबल दैट कुड बी एनीवेयर. अब हमें ये जो लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू A1, लेट्स से कि वो पॉइंट A है, एंड इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट B, लेट्स से कि ये पॉइंट A2 है. ये सबको क्लियर होना चाहिए अब तक कि दिस लाइन इज फ्रॉम A1 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ B1. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू A2 एंड परपेंडिकुलर टू B2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सब तो इंफॉर्मेशन गिवन है और शॉर्टेज डिस्टेंस की बात ही आ गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन पार्ट. तो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, बट लेट्स डिस्कस दैट कि वो फॉर्मूला कैसे आया. सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू. थिंक ऑफ इट, यू नो द एवरीबॉडी नो द फर्स्ट स्टेप. अगर आपने वीडियोस देखे हैं पुराने तो यू नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट लेट्स नॉट वरी अबाउट हमें क्या फाइंड करना है. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सेम, चाहे आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो या कुछ हो, एंड दैट इज कि पॉइंट्स किसी काम के नहीं होते हैं, हमें उनको ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाना होता है. तो ये वेक्टर हो गया A1 माइनस A2, लेट्स कॉल इट BA वेक्टर. B से A की तरफ, लेट्स कॉल इट BA वेक्टर. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग. प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर along B वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? What is the formula of projection of A along B? And that is
A dot B cap. If you remember correctly, that is A dot B cap. That is the formula of projection of A along B, जो हमने dot product में देखा था. Now this. Now one more question I have. This is A, B. Let's say M and N. ये M और N क्यों लिया मैंने, C और D क्यों नहीं लिया? बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड है M और N से ही डिनोट किए जाते हैं. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज मोस्टली M और N, तो मैंने M और N दोनों ले लिया. ना एक क्वेश्चन है, AB का प्रोजेक्शन MN की डायरेक्शन में क्या होगा? व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB along MN? द क्वेश्चन इज इक्वल टू MN, less than MN, or greater than MN, or anything is possible. That is the question. What is the projection of AB along MN? Options are equal to MN, less than MN, and greater than MN. And fourth option, none of these, or you can say can't say, कि कोई भी केस में अलग अलग हो सकता है. Now, this is very important question about the understanding of the projection. Projection का understanding अगर है, you will be able to manage. But 90% students give the wrong answer. More than 90% students give the wrong answer. So think about it. Pause the video for 2 minutes and think about it. जो भी आंसर आपको समझ में आए, then assume that that answer is wrong, and then try to find some other answer. अगर आपको सेकेंड आंसर मिला तो मान लो वो भी गलत है, कोई और कुछ और ट्राई करो. और अगर दोनों बार में सेम आंसर मिलते हैं, इफ यू कांट फाइंड एनी अदर आंसर, देन मोस्टली यू मे बी राइट, बट नॉट guaranteed that you'll be right, because एरर होने के मेजर चांसेस हैं. दिस इज 3D, लेकिन हमारे दिमाग में दिखता क्या, हमें दिख तो रहा है 2D है, बट दिमाग में आपको 3D रखना है. दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, and so mostly people get the wrong answer. So think about it, pause the video and think about it. I'm going to tell you. And the idea is कि प्रोजेक्शन होता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. सो लेट मी कॉल इट M डैश. तो जो प्रोजेक्शन होता है वैसे ही फाइंड करते हैं कि A के दोनों एंड से B पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, जो डिस्टेंस आया दैट इज द प्रोजेक्शन. सो A से मैंने इस लाइन पे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. यू कैन सी दिस लुक्स लाइक 90 एंड दिस लुक्स लाइक 90. तो द प्रोजेक्शन विल बी NM डैश which is greater than MN. That is wrong. This is the answer that I get from the students कि सर वो MN से ज्यादा होगा. और अगर मैंने डायग्राम को स्विच कर दिया, इसको AB माना, इसको MN, तो पीपल से सर MN से छोटा होगा. हाँ, पैरेलल रखेंगे तो दिस आर MN के बराबर होगा. तो सम पीपल से कि सर वो डिपेंड करता है कि लाइन ऐसा है या ऐसा है. बट एक्चुअल आंसर इज, now try again, pause the video, think about this again. I'm going to tell you the answer, and the answer is कि this is wrong. जब perpendicular drop करोगे, so this is not the perpendicular. The perpendicular is, ऊपर वाला तो चलो ये हो गया, आपको दिख भी रहा है. यहां से जब इस लाइन पे perpendicular drop करेंगे, so that will be this line only. कैसे? ये तो 90 नहीं है एंगल, 90 से ज्यादा है, 110 जैसा है ना. ये तो दिख रहा है, बट है तो 90 ना. देखने में इट लुक्स लाइक 110 डिग्री, बट है तो ये 90. हमने 90 का ही लाइन बनाया है. ये जो लाइन है ब्लैक वाली, दिस लाइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस. इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यही आएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यही आएगा. सो दैट इज द होल आइडिया, दैट प्रोजेक्शन ऑफ, थिंक अबाउट इट, projection of AB along MN is equal to MN only. Projection of AB along MN is MN only. और MN क्या है? MN is the shortest distance. So this implies that shortest distance
इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, आपको एग्जाम में भी एच डी लिखा हुआ आ सकता है. दे आर नॉट गोइंग टू राइट द होल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दे मे सिंपली राइट फाइंड एच डी of these two lines. मतलब that is they are talking about the shortest distance. तो shortest distance between these two lines will be mn. और mn क्या है? AB का mn की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, और AB along mn जो प्रोजेक्शन होगा that will be, think about it, pause the video, AB dot mn cap. That will be AB dot mn cap. अब 3D 2D का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा. दिस इज द परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. तो प्रोजेक्शन यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ आएगा. सो दिस इज द प्रोजेक्शन एंड दैट इज द डिस्टेंस. प्रोजेक्शन भी वही है और डिस्टेंस भी वही है. तो द डिस्टेंस इज ए बी डॉट एम एन कैप. अब ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन. ए बी वेक्टर की बात करें तो ए टू माइनस ए वन आएगा. बी ए वेक्टर भी लिखोगे तो चलेगा. डॉट एम एन कैप. एम एन कैप मतलब ये वाला डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन? अगेन पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. सो दिस एम एन का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2. B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है, बिकॉज द आइडिया वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. कॉमन नॉर्मल है मतलब B1 B2 दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो व्हाट इज द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2, टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ये दिस वन यू शुड नो. अगर नहीं समझ में आया, नहीं याद आ रहा है, पॉज करो, ध्यान से सोचो कि दो वेक्टर ए और बी हैं, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता था? ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी वाज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. लिखते कैसे थे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप. और वो एन कैप का डायरेक्शन क्या था? एन कैप का डायरेक्शन वाज perpendicular to both A and B. So I can say कि Mn cap will be perpendicular to this B1 and B2, and that will be B1 cross B2 cap. That is your formula, A1 minus A2 dot B1 cross B2 cap. I can also rewrite it as A2 minus A1 dot B1 cross B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2. कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर अपॉन उसका मॉड, विच कैन ऑल्सो बी रीरिटन एज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 है तो आई कैन से बॉक्स ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2. तो ऊपर है बॉक्स ऑफ द थ्री वेक्टर्स दैट वी कैन ड्रॉ. बॉक्स ऑफ द थ्री वेक्टर कैसे? एक B1 है, एक B2 है, और ये दो पॉइंट है A1 A2, तो उनको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर A1 माइनस A2 या A2 माइनस A2. जस्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और फाइनली उसका मॉड तो लेना ही है. फाइनली उसका मॉड तो हमें लेना ही है, बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. So this is the formula for distance between two lines which are skew lines, मतलब neither parallel nor intersecting. अगर parallel होगा तो उसके लिए और इससे simple formula है. You can use this also, but not a good idea. I will give you far better formula than this. But this is one thing that you have to remember. बहुत ही प्रोमिनेंटली हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 कैप. A1 minus A2 dot B1 cross B2 cap. B1 cross B2 is the direction perpendicular to both B1 and B2. Perpendicular क्यों चाहिए दोनों के? Because we need the shortest one, and shortest one is along the common normal. That is the whole idea about this formula. Now, questions we are going to solve. There is nothing much to do. सिर्फ सीधा सीधा values put करनी है और कुछ भी नहीं है. Formula आपको याद होना चाहिए. डेरिवेशन इज देयर, बट फोकस ऑन कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए. तो अपनी जब लाइंस गिवन होंगी तो दो पॉइंट गिवन होंगे और दो डायरेक्शन गिवन होंगे. फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट सेकंड डायरेक्शन.
फर्स्ट डायरेक्शन इज वन वेक्टर, सेकंड डायरेक्शन इज सेकंड वेक्टर, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला थर्ड वेक्टर। इन तीनों का बॉक्स बस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 आपको लिखना है। दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। So I'm going to write some questions. We are going to solve some questions. And the best part is कि ये सेम पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इन 3D ऑल्सो। ये वेक्टर है, सब कुछ वेक्टर के फॉर्म में दिया है, ऐसे 3D आएगा, 3D में सब कुछ 3D के फॉर्म में दिया होगा, बट फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज, फॉर्मूला रिमेन सेम, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन 3D ऑल्सो। सो दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन द 3D फॉर्म। बोथ cases we are going to use the same formula। कैसे वो 3D में बताया जाएगा, बट फिलहाल दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। पैरेलल का फॉर्मूला बाद में आएगा। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक फ्रॉम देयर। Okay, so this is your first example of distance between the two lines, that is actually the shortest distance between two lines। अब first you have to make sure कि the lines are neither parallel nor intersecting, but that we will do later stage पे, जब आपको parallel line के बीच का distance बताऊंगा और साथ में एक और idea बताने वाला हूँ। But for now we are just going to solve this use this formula and find the shortest distance assuming that these are skew lines। तो if I say, तो ये जो first line है that is passing through 3 -2 -2 and in the direction of lambda के साथ I का मतलब 1 0 0। देखो, राउंड ब्रैकेट फॉर पॉइंट एंड एंगुलर ब्रैकेट फॉर वेक्टर्स। सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू 1 -1 2 एंड इज पैरेलल टू j मतलब 0 1 0। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो देखने में आपको क्या लगेगा कि AB का जो प्रोजेक्शन होगा वो ग्रेटर देन mn होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी mn। सो वी आर डायरेक्टली गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला। कैसे? फॉर्मूला इज कि पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक वेक्टर मिला, दैट इज 3 -1 एंड -4, दैट इज योर A1 -A2 या A2 -A1 जो भी बोलो, डॉट B1 क्रॉस B2 कैप। तो B1 क्रॉस B2 विल बी IJK 1 0 0 0 1 0 अपॉन कैप है। कैप के लिए में क्या करना पड़ेगा, इसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मॉड बाद में डिवाइड कर लेंगे। लेट्स डू दिस एंड व्हाट डू आई गेट इज कि दिस इज 2 -1 -4 डॉट I के साथ आएगा 0, J के साथ आएगा 0 और K के साथ आएगा 1। वो हम पहले भी कर सकते थे, बिकॉज दिस इज I, दिस इज J एंड I क्रॉस J इज K डायरेक्टली है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा मतलब जो मैंने पूरा किया है। यू कैन सिंपली से I है, J है, तो I क्रॉस J इज K, बट आया भाई अपॉन इसका मॉड भी करना है, क्योंकि अब मैंने कैप हटा दिया तो मॉड से डिवाइड करना है। वो बात अलग है कि K जो है दैट इज सिंपली अ यूनिट वेक्टर ओनली, तो नो नीड टू डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला 0 + 0 -4 और का मॉड अपॉन इसका मॉड तो 1 ही है, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 4। So that is the distance between these two lines. Now think about it. ये वाला काम हम सेव कर सकते थे by just saying कि ये I है, वो J है, this is I, this is J, तो I क्रॉस J is K, और वो यूनिट वेक्टर ही है, तो कैप का भी काम नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते। बट एक और आइडिया मेरे पास है, एंड द आइडिया इज कि बॉक्स A2 -A1 और बॉक्स A2 -A1 B1 B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। दिस मॉड बाद में ले लेंगे। A2 -A1 इज बेसिकली 2 -1 -4, B1 इज 1 0 0, B2 इज 0 1 0 डिवाइडेड बाय
B1 क्रॉस B2 का मॉड, B1 क्रॉस B2 विल बी IJK. B1 is 1 0 0, B2 is 0 1 0. ये हो गया क्या, दिस इज B1 क्रॉस B2 और मॉड तुम्हें फाइनली पूरे का लेना ही है. सो द न्यूमरेटर विल गिव मी 2 into 0 minus of -1 that is 1 into 0 -4 into 1 divided by. अब एक बात बताता हूं, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, नॉट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट एनी क्वेश्चन में यू कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, वी कैन टेक द मॉड, बट ये जो आएगा वो एक्चुअली में यही होने वाला है 0 0 1. जो ऊपर 2 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ -1 का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट है, दैट विल बी सेम हियर आल्सो. तो दैट गिव्स मी, और ओवरऑल मॉड लेना है तो नीचे का मॉड 1 हो गया, ऊपर का मॉड 4 हो गया, तो आंसर कम्स आउट टू बी 4. तो आइडिया इज कि यू कैन यूज बोथ द मेथड्स, दोनों में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. इस यहाँ क्या है, एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इसके साथ डॉट लेना है. यहाँ 2 डिटर्मिनेंट है, उसको भी मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि दोनों को सॉल्व नहीं करना है, प्रोवाइडेड यू यूज द प्रॉपर एक्सपेंशन विद द ब्रैकेट्स. सो यू नो कि 2 के साथ क्या आएगा, -1 के साथ क्या आएगा और -4 के साथ क्या आएगा. नीचे प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली हमें मॉड लेना है, और मॉड में प्लस माइनस का डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वी हैव टू स्क्वायर √a² + b² + c². नाउ ये तो किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सिंपल आई कैप था और ये सिंपल जे कैप था, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस, इट मे वैरी. एंड सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें थोड़े गंदे आंसर्स भी आ सकते हैं, बट nobody cares because ultimately formula है and formula is very simple. एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और एक सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है. So we are going to solve some more questions and then we will go for application of this formula. तो second question is, let's say R equals to 1 2 3 1 2 3 plus lambda 2 3 -1, and second line is R is 2 3 -1 plus mu what 0 1 2 1 2 3 2 3 -1 0 1 2. काफी स्टैंडर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस कि क्या लिखा हुआ है, मेथड शुड बी करेक्ट एंड यू विल गेट द आइडिया. सो फॉर्मूला होता है, लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, और इस पूरे का मॉड. माइनस है तो वो स्केलर, लेकिन प्लस माइनस तो आ सकता है ना, तो प्लस माइनस हटाना है. a1 - a2, दिस इज a1 दिस इज a2, तो आई कैन से -1 -1 and 4, दैट इज a1 - a2. व्हाट इज b1? b1 dot b1 is 2 3 -1 cross b2, sorry b2 is 0 1 2 upon 2 3 -1 cross 0 1 2 का मॉड, और फाइनली इस पूरे का मॉड, वो प्लस माइनस हटाने के लिए. सो द न्यूमरेटर इज, think of it, this part I am going to calculate separately, IJK 2 3 -1 0 1 2. So this will give me -1 -1 4 dot. क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो I के साथ आएगा 6 + 1 that is 7, J के साथ आएगा -4 और K के साथ आएगा 2 अपॉन इसी का मॉड 7 -4 2 का मॉड, फाइनली पूरा मॉड भी आएगा. द न्यूमरेटर विल गिव मी, डॉट प्रोडक्ट है तो -7 + 4 + 8 अपॉन √49 + 16 + 4 का मॉड, that gives me 5 upon √60. So now what we are going to do is, we are going to solve one more question, and the next question is, let's say R equals to 0 1 2 plus lambda 1 2 -3, and R equals to 2
3 minus 1 plus mu 0 2 minus 3. कुछ भी चलेगा, nothing is going to change because ultimately formula है, तो that's okay. So what we have is a1 minus a2 और a2 minus a1 करोगे तो 2 2 minus 3 आया. Second is b1, that is 1 2 minus 3, and third is b2, that is this. So what we are going to do is we are going to do a1 minus a2 dot b1 cross b2 cap. कैप का सिंबल हो गया ना. दिस गिव्स मी, ये अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज द एक्चुअल प्रॉपर वे. जो मैं सेकंड मेथड बताया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, एक डिटर्मिनेंट बनाओ उससे सब कुछ मिल जाएगा, बट स्टिल दिस इज बेटर वे. तो आई जे के लिखने का 1 2 minus 3 0 2 minus 3, दैट गिव्स मी आई के साथ -6 plus 6, दैट इज 0. जे के साथ आएगा 3 और k के साथ आएगा 2. सिंपल. सो दिस विल गिव मी 2 2 minus 3 dot 0 3 2 अपॉन मॉड ऑफ 0 3 2. फाइनली मॉड लेने की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, बिकॉज प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है. तो मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 2 into 0, दैट इज 0. 2 into 3, दैट इज 6. minus 3 into 2, that is minus 6 upon under root 0 plus 9 plus 4 का mod, and that comes out to be 0. What is this? What is this value? 0 आने का मतलब क्या हुआ? 0 आने का मतलब हुआ lines are इंटरसेक्टिंग. डिस्टेंस 0 होने का मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये स्क्यू लाइंस नहीं हुई. दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. सो आई कैन से कि अगर दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब दे आर को-प्लानर. सो आई विल से स्पेशल केस 1, या यू कैन कॉल इट एप्लीकेशन ऑफ दिस. एप्लीकेशन नंबर 1, दैट if two lines are co-planar, अगर दो लाइंस को-प्लानर हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, या फिर वो पैरेलल भी हो सकते हैं. तो अगर दो लाइंस को-प्लानर हैं तो उस केस में डिस्टेंस 0 आने की एक पॉसिबिलिटी है. मतलब a1 minus a2 b1 and b2, ये जो बॉक्स बनेगा that is equal to 0. और पैरेलल का केस कब आएगा ये बताओ. अगर को-प्लानर है तो इसका मतलब हुआ उनके बीच का डिस्टेंस 0 है. नो, उनके बीच का डिस्टेंस हो सकता है कि दे आर पैरेलल. तो अगर दो लाइंस को-प्लानर हैं तो 0 होने का गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, दे आर नॉट स्क्यू. स्क्यू का मतलब नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 आ जाएगा. और एक स्पेशल केस 2 या एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करें, फॉर पैरेलल लाइंस. अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस के केस में देयर इज अ सिंपलर फॉर्मूला दैट वी कैन यूज. लेट मी शो यू. दीज आर द टू लाइंस, पैरेलल लाइंस इन द प्लेन, 3D प्लेन. अब पैरेलल लाइन है तो एक प्लेन में होगा, बट दैट प्लेन इज नॉट XY, नॉट YZ, नॉट ZX. सिंपल 3D में दो पैरेलल लाइन. बट कहानी तो वही है, इक्वेशन तो वही होगा कि पासिंग थ्रू पॉइंट A1 एंड पैरेलल टू वेक्टर B1 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट A2 एंड पैरेलल टू वेक्टर B2. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. और वो डिस्टेंस a1 माइनस a2 का मॉड नहीं होगा, इसलिए मैंने a1 a2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट नहीं लिया है, बिकॉज वो कंफ्यूजन हो जाएगा. अभी थोड़ा और डिस्टेंस पे कर देता हूं मैं. लेट से ये है, तो लेट मी से कि दिस इज पॉइंट a1
एंड दिस इज पॉइंट A2। अब अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला तो ओके है, बट स्पेशल फॉर्मूला फॉर दिस, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दोनों का, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। व्हाट डू यू सी, what would be the length of this line, and that will be, let me tell you the formula, फिर मैं बात करता हूं। A1 minus A2, think of it, cross B cap, A1 minus A2 cross B cap का mod, where B, B1 और B2 सब सेम होने वाले हैं, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, तो B1 B2 कोई अलग अलग नहीं होंगे, B1 B2 आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन, तो B1 B2 सेम होंगे। सेम मतलब लेंथ अलग अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने कैप तीनों का सेम कर दिया। अब मैं B1 कैप भी यूज कर सकता हूं, B2 कैप भी यूज कर सकता हूं, लेट्स यूज B कैप विच इज B1 कैप और B2 कैप व्हाटएवर। अब ये कहां से आया, थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि ये कहां से आया है। आई एम गोइंग टू टेल यू। याद करो, प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात चल रही थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, और फिर था कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी वाज ए डॉट बी कैप, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी वाज ए डॉट बी कैप बी कैप, और component of A perpendicular to B was A minus A dot B cap B cap, A dot B cap B cap। लेकिन साथ में मैंने लिखा था just for the magnitude purpose we can say A cross B cap का mod, which is what I'm using this। इसका जो ये component ही तो हुआ A1 minus A2 का, इसके पर along ये हुआ और perpendicular ये हुआ, बट हमें इसका वेक्टर नहीं चाहिए, we just need the magnitude, so I use A, in this case A1 minus A2 cross B cap। So that is very nice idea, because सीधा सीधा A cross निकालना है और nothing else। You can use that formula also, but not a good idea, because वहां पे क्या है, दोनों की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम B1 क्रॉस B2। इन दिस केस B1 क्रॉस B2 विल बी समथिंग, B1 क्रॉस B2 क्या होगा, B1 क्रॉस B2 इस केस में 0 हो जाएगा, और 0 वेक्टर में यू विल नॉट एबल टू यूज दिस, क्योंकि 0 आने का मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, और अगर स्क्यू लाइंस हैं देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। मतलब अगर पैरेलल लाइन है तो ये ज्वाइन तो करने वाले ही हैं, और सीधा सीधा ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी दिस, इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना होता है, तब तो लेंथी प्रोसेस होता है, ए माइनस ए डॉट बी कैप, लेकिन सिर्फ लेंथ की बात है तो सीधा ए क्रॉस बी कैप का मॉड एंड दैट्स इट। तो ये एक एग्जाम्पल था दैट टेल्स अस कि डिस्टेंस जीरो भी आ सकता है। डिस्टेंस जीरो आने का मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग में पैरेलल भी पॉसिबल है, पैरेलल के केस में भी डिस्टेंस जीरो आता है, बट वो तो सीधा सीधा दिख जाएगा पहले ही। अगर पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सेम होगा, मतलब A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, वो सीधा सीधा दिख जाएगा। बट इफ दे आर नॉट पैरेलल then we can use simply this formula and no problem will be there. So let's solve some more questions and then we will take from there. And next example, थोड़ा ट्विस्ट करता हूं मैं, हमेशा ऐसा सीधा सीधा लाइन का इक्वेशन नहीं गिवन होगा पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में। मे बी यू आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल or you can say 4 points that may not be coplanar, and actually I will say they will not be coplanar. So let's not say कि quadrilateral है, because quadrilateral बोलने में आपके दिमाग में क्या आता है कि वो एक प्लेन में होगा, not that way. Let's say A एक पॉइंट है 1 2 3, B इस पॉइंट is 2 3 minus 1 and C is 0 1 2, और एक और पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं for the sake of simplicity, otherwise you can take any point. So
और चलो हाँ सिंपल क्वेश्चन आप करो, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं, और डी ले लेते हैं सपोज -1 1 1. दीज आर द 4 पॉइंट, होपफुली नॉट इन अ प्लेन. ओके, सो वी कैन चेक बट नो नीड एट ऑल, वो पता चल जाएगा. नाउ यू हैव टू फाइंड distance between AB and CD. You have to find distance between AB and CD. AB और CD के बीच का distance find करना है. So जो AB line होगा that will be 1 2 3 and B is 2 3 -1. और ये जो CD line है that is 0 1 2 and -1 1 1 is basically D point. हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व एंड फाइंड द आंसर. आंसर गंदा सा भी आ सकता है बिकॉज रैंडम पॉइंट मैंने लिखा हुआ है. ओके, अभी तक हमारे पास क्या था, देयर वर 2 पॉइंट एंड 2 वेक्टर्स. तो सेम है, ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं लेना है तो ये डायरेक्शन ले लेते एंड दिस डायरेक्शन विल बी 1 1 and -4. Now we don't need this. Okay, now this direction will be CD, that is -1 0 and -1. Now we don't need this point. अब ये क्वेश्चन वापस पहले जैसा हो गया, एक पॉइंट और डायरेक्शन, पॉइंट एंड डायरेक्शन, A1 plus lambda B1 A2 plus lambda B2. Now what we are going to do is we are going to find this vector and that is 1 - 0, that is 1, 2 - 1, that is 1, and 3 - 2, that is 1. इतना समझ में आ गया था तो आंसर आ गया होगा, नहीं आया तो अब समझ में आ गया होगा. Now again pause the video and try to find the answer. I am going to do this. So the distance होता है 1 1 1 डॉट B1 क्रॉस B2 में 1 1 -4 -1 0 -1 का कैप. सो दिस गिव्स मी, ये तो चलो 1 1 1 हो गया, बट दिस इज I के साथ आएगा -1, J के साथ आएगा 4 + 1 5 और K के साथ आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ -1 5 1. पूरे का मॉड की जरूरत पड़ेगी तो बाद में मॉड कर लेंगे. दैट गिव्स मी -1 + 5 + 1 अपॉन √1 + 25 + 1. That is give me 5 by √27. I can say 5 upon 3√3 is the answer. So the distance between AB and CD is 5 upon 3√3. Now you can find distance between AC and BD, distance between AD and BC. That is your practice. You can do all those practice for the same question में आपको 2-3 practice हो जाएगी. अब एक और question let's solve. There is a line 1 2 3 and in the direction of 2 3 -1. इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट B से विच इज 0 1 2. यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट. कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. अभी तक व्हाट वी वर डूइंग इज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, बट इसमें कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है. तो लेट मी टेक वन केस ऑफ दिस कि लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. सो हाउ डू आई स्टार्ट? With the very basic, key points are basically useless. So what we do is we make a vector. और वेक्टर क्या मिला? वेक्टर मिला 1, वेक्टर मिला 1 1 and 1. डिस्टेंस फाइंड करना है तो विच डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दिस. दिस इज व्हाट वी नीड. व्हाट डू वी डू? Simple. This cross this mod cap. No, that will be, let's say this is AB vector and this say C vector. So that distance will be AB cross C cap.
का मॉड, ए क्रॉस बी कैप का मॉड होता था अगर सिर्फ आपको डिस्टेंस का जरूरत था। अगर कंपोनेंट चाहिए तो बात अलग है। सो व्हाट डू आई गेट आई जे के, ए बी इज 1 1 1, सी इज 2 3 -1 और इसका कैप और उसके बाद उसका मॉड। सो द आइडिया इज कि आई के साथ आएगा, आई के साथ आया -1 -3 -4, जे के साथ आया 2 + 1 दैट इज 3 और के साथ 1 आया। अपॉन इसका मॉड कर देते हैं 16 + 9 + 1 और फिर उसका मॉड ले लेते हैं, दैट गिव्स मी। और ये मॉड कौन सा है? ये मॉड एक्चुअली है, क्या है? दिस मॉड इज बेसिकली प्लस माइनस वाला। सो ए डॉट, सॉरी ये गड़बड़ है, ए डॉट सी कैप है और सी का मॉड होगा 4 + 9 + 1। मैंने ए बी क्रॉस सी निकाला है, पूरे का मॉड नहीं, सिर्फ सी का मॉड नीचे आएगा क्योंकि सी का कैप है। दैट गिव्स मी 16 + 9 + 1 का रूट डिवाइडेड बाय 4 + 9 + 1 that is 26/14 that is 13/7 का रूट and that is your answer। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है। सिमिलरली लाइन और लाइन के बीच का डिस्टेंस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2 कैप। a1 - a2 तो करना ही है बिकॉज दो पॉइंट है, ज्वाइन करके वी मेक अ वेक्टर एंड देन वी हैव द नेक्स्ट टू वेक्टर्स b1 एंड b2, तो b1 क्रॉस b2 का कैप एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हिच आर स्क्यू पैरेलल। और एक छोटा सा केस साथ में और इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। So this was all about the shortest distance between the skew lines which we are going to understand, which we are going to use. अब क्वेश्चन में ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इट मे बी आई कैन से कि एक टेट्राहेड्रन है, दैट्स ओके, इट इज कॉल्ड, इट मे बी कॉल्ड अ टेट्राहेड्रन ऑल्सो। टेट्राहेड्रन में 4 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट नीचे और 1 पॉइंट ऊपर, तो इसको अगर टेट्राहेड्रन बोल सकते हैं। तो यू कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी का सी डी के साथ, ए सी का बी डी के साथ, ए डी का बी सी के साथ, देन ए बी, तो जो भी कॉम्बिनेशन होगा वी कैन फाइंड ऑल दोज डिस्टेंसेस फॉर प्रैक्टिस पर्पस। बिकॉज अभी लाइन नहीं है, आपको पॉइंट से कोई भी 2 लाइन आप पिक कर लो एंड यू कैन फाइंड द डिस्टेंसेस। सो दैट वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 skew lines, parallel line, and that's it. Thank you.